उत्तराखंड में प्रस्तावित पंचायत चुनावों को लेकर अब विरोध के सुर तेज हो रहे हैं। वन पंचायत सरपंच संगठन के प्रदेश अध्यक्ष घनानंद शर्मा ने प्रेस वार्ता में सरकार पर जल्दबाजी में चुनाव कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य इस समय आपदा की मार झेल रहा है। बारिश और भूस्खलन से हालात गंभीर हैं और कई गांवों से संपर्क कट चुका है। शर्मा ने स्पष्ट किया कि ऐसे माहौल में चुनाव कराना न सिर्फ प्रशासनिक चुनौती है, बल्कि जनता की भागीदारी को भी प्रभावित करेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आपदा से जुड़ी टेंडर प्रक्रियाएं तक जमीन पर नहीं दिख रही, तो चुनावी प्रक्रिया कैसे निष्पक्ष हो पाएगी। सरकार के इस फैसले पर अब सरपंच संगठन ने पुनर्विचार की मांग की है। सरकार के द्वारा ये आनंद फानंद में लिया गया जो निर्णय है, जब प्रदेश सरकार जनता की अदालत में घिर गई और प्रदेश की अदालत में घिर गई, तो उसके बाद उसको आनंद फानंद में एक फैसला लिया कि जल्दी से जल्दी हम चुनाव करवा लेंगे और हम जनता के दरबार में भी अपने आप को साफ साबित कर पाएंगे और प्रदेश की अदालत के सामने भी अपना चेहरा सफाई के सामने जाएंगे। लेकिन वो दोनों उसके जो चेहरे उसके जनता के सामने उसने पेश किए वो गलत टाइम पर कर दिए, क्योंकि ये आपदा ग्रसित प्रदेश है। इस समय हमारी भौगोलिक भूभाग से हिमालयी क्षेत्र जो है वो बहुत ही विषम परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है। प्रदेश की अधिकाधिक सड़कें अभी से ही बंद हैं और आगामी 15-20 दिन में उनकी और भयावह स्थिति होगी। प्रदेश सरकार के आपदा प्रबंधन की जो टेंडर हो चुके हैं वो भी ज़मीन पर धरातल पर कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती है कि जब एक छोटी सी बारिश में 3 दिन के लिए रोडें बंद हो जा रही हैं, तो जब आपदा का बड़ा समय आ जाएगा उस समय सुगम यात्राएं किस प्रकार से हो पाएंगी। जब दिल्ली हमारा प्रवासी वोटर है, सारा का सारा हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारा युवा चेहरा रोजगार की तलाश में बाहर है और एक लोकतंत्र का पर्व है जो 5 साल के बाद आता है, उस पर्व में सहभागिता करना वो चाहते हैं। लेकिन इतनी भयावह स्थिति में जब यहाँ पर दिल्ली से वो लोग या देहरादून, दिल्ली, बाहर के जयपुर कहीं भी रह रहे हैं, वहाँ से अगर वो यात्रा करेंगे तो 3 दिन की यात्रा है, तो बरसात के सीजन में कोई परिवार, कोई बुजुर्ग घरों से बाहर ही नहीं निकलेंगे और लंबी यात्रा पहाड़ों की नहीं करेंगे। इसलिए एक मात्र ये औपचारिकता है और हमारा प्रदेश सरकार का पूर्ण रूप से ये आरोप है कि प्रदेश सरकार जब विफल हुई तब उसने ये समय चुना कि केवल उसी के लोग अपने टिकट लेंगे और रातों रात आपको पता लगेगा कि फलाना आदमी निर्विरोध हो गया, फलाना निर्विरोध हो गया, क्योंकि प्रदेश की जो जनता है वो इसमें सहभागिता पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगी और हमारा वोटर जो है बहुत उदासीन हो जाएगा, तो अपने मतदान का उपयोग 5 साल के बाद भी नहीं